कन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण से मिला और वाराणसी पिछले दिनों लान संचालक की हुई निर्मम हत्या के बाबत व्यापारियों व आमजन के द्वारा प्रशासन को दी गई 48 घंटे की मोहलत के अंदर लगभग 24 घंटे में ही अपराधियों का खुलासा कर गिरफ्तार करने के लिए व्यापार मंडल ने पुलिस महानिरीक्षक और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन पत्र देकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने पुलिस महानिरीक्षक से अपराध पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से आपके द्वारा समय के अंदर अपराधियों को पकड़ा गया, मैं फोर्स पूरी वाराणसी टीम अपनी सक्रियता इसी तरह निभाती रही तो हम व्यापारी गण भय मुक्त होकर अपना व्यापार कर सकेंगे। जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर द्वारा पुलिस और व्यापारियों के बीच अच्छे और मधुर तालमेल होना अनिवार्य है, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार करना आज के समय में बहुत कठिन हो चला है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों और प्रशासन के बीच तालमेल अच्छा होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि पूर्व की भांति प्रशासन के द्वारा महीने में एक बार व्यापारियों और प्रशासन के बीच मासिक बैठक का आयोजन पुनः शुरू हो जाए। इस पर पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि यह अति उत्तम विचार है। हम बहुत जल्द ही व्यापार मंडल के इस विचार पर अमल करेंगे तथा प्रयास करेंगे कि व्यापारी और प्रशासन के बीच तालमेल अच्छे रहें और भयमुक्त होकर व्यापारी व्यापार करें, जिससे हमारे काशी का नाम सर्वोपरि रहे। प्रतिनिधि मंडल से मुख्य रूप से अध्यक्ष विनय गुप्ता, जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर, कोषाध्यक्ष दिनेश कसौधन तथा डॉक्टर राजेश तिवारी, मनीष चौबे, मोहन यादव, शैलेंद्र सिंह, प्रकाश जायसवाल, संदीप यादव, अजय यादव, अमित लालवानी, मनोज पांडे, संदीप श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित थे। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मृत्युंजय सोनकर, जिलाध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल। मृत्युंजय जी, यहाँ पे किस तरह की मीटिंग रखी गई है और क्या मामला है? ये यहाँ पर मीटिंग रखी गई है कि पिछले कुछ दिनों पहले लान संचालक की हत्या हुई थी। उस हत्या का प्रशासन को हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर वो जल्द से जल्द खुलासा करे अपराधियों का। क्योंकि दबाव व्यापार मंडल का इतना ज़्यादा था कि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 14 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आईजी महोदय को मिलकर इसकी बधाई दिया गया। मृत्युंजय जी, बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी सरकार कहती है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, तो क्या इस कदम पे देखा जाए तो एक कदम आगे प्रशासन भी चल रही है? अभी तो चल रही है, लेकिन क्या है कि प्रशासन को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। दबाव में आकर कभी कभी प्रशासन कुछ अपने बचाव के मुद्रा में आकर दूसरे लोग फिर से ले लेंगे। प्रशासन दबाव की मुद्रा में आकर अपने बचाव में कभी कभी साधारण लोगों को भी उसमें फंसा देती है, जिसका कि व्यापार मंडल हमेशा विरोध करता है। व्यापार मंडल कहता है कि आप अपराधियों को पकड़े, लेकिन सही अपराधियों को पकड़े। ऐसा ना हो कि कोई सामान्य व्यक्ति उसमें फंस जाए। इसी क्रम में हमेशा हम लोगों ने प्रशासन को ध्यान अवगत कराया गया है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि प्रशासन थोड़ा लेट लेकिन सही अपराधियों तक पहुँचे। जल्दबाजी में कोई बेकसूर गुनाहों की बलि न चले जाए। गुप्ता, अध्यक्ष कॉन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल। विनय जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप लोगों ने प्रशासन की तारीफ की, प्रशासन को बधाई दिया जी, क्या कहेंगे इसे? जब से आईजी महोदय के सत्यनारायण जी आए हैं बनारस में और उनके साथ 2-3 और बड़े अधिकारी भी बनारस में आए हैं, तब से काशी का अपराध शून्य हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिकारी व्यापार मंडल की जन समस्याओं को, शिकायतों को सर्वोपरि मानते हुए सख्त कार्रवाई करते हैं और हम इन ऐसे अधिकारियों से आशा भी करते हैं कि आने वाले समय में अगर ये अधिकारी काशी से जाते भी हैं ट्रांसफ़र होके, तो इनके बाद जो भी अधिकारी आएँ
वो इसी नेचर और इसी तरीके के लोग आएँ कि जो व्यापार मंडल के साथ व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण समय सीमा के अंदर निस्वार्थ भाव से करते हैं और करते रहेंगे। अपना पूरा परिचय बताएं। प्रकाश जायसवाल। प्रकाश जी, बात की जाए तो जिस तरह ने सरकार ने पहले भी कहा था कि व्यापारी और प्रशासन के बीच एक तालमेल होनी चाहिए, हर महीने में एक बैठक होनी चाहिए, तो क्या इस जो घटना घटी है उसके बाद ये बैठक और अनिवार्य हो गया है? बिल्कुल, जैसा कि आज हम लोग मिले भी आईजी महोदय से, उनको हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया। जो व्यापारी के साथ हुआ उस मुद्दे को लेके उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके उसको हल निकाला और जो गुनाहगार थे उसको पकड़े। और आज हम लोगों ने उनसे इस बात का जिक्र भी किया कि महोदय, हम लोग उम्मीद करते हैं कि महीने में कम से कम एक बार हम व्यापारियों के बीच में और जो भी थाना के अंतर्गत आते हैं उनसे वहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, जिससे व्यापारी अपनी बातों को कह सके और उससे पुलिस प्रशासन को भी सहयोग मिलेगा। और हम व्यापारियों के हित में भी जो उग्र टाइप के लोग हैं वो थोड़ा सा भयभीत रहेंगे, या ये कह लें कि हमें एक व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। वो अपने व्यापार को एक निष्ठा से, ईमानदारी से करे और समाज को देखते हुए, जिससे ना ही हमें कभी पुलिस प्रशासन किसी भी प्रशासनिक दबाव में ना आना पड़े। इस हिसाब से हम अपना व्यापार